आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक चीज जो कि हमारे पूरे मैथमेटिक्स में रिक्वायर्ड होगी। सबसे बेसिक चीज, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला सब टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है वेवी कर्व, वेवी कर्व मेथड, या फिर इसको साइन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। किसी जगह पे वेवी कर्व के नाम से लिख देता है वो, किसी जगह पे साइन स्कीम के नाम से लिख देता है। दोनों सेम ही चीज है। बेसिकली इसमें हम करते क्या है, हम पता लगाते हैं कि एक एक्सप्रेशन कब किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने तुम्हें कहा एक्स माइनस वन, मान लो ये मैंने कहा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो चाहिए, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो वीडियो चाहिए। ब्लर होगी। किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ऐसा पॉसिबल होगा, किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ऐसा पॉसिबल होगा, बता सकते हो? x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन एक्चुअल में अगर उसने मेरे से पूछा ऐसा x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कुछ पूछ लिया कॉम्प्लिकेटेड सा कि किस वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो होगा। अब थोड़ी सी तकलीफ होगी ना, ये सुनो। यस सर। तो फटाफट से बता देते हम, आसान था। लेकिन जब वो बात आई पूरे एक्सप्रेशन पे, जब एक लौता एक ही फैक्टर था, बड़ी इजीली बता दिया एक्स ग्रेटर देन वन। लेकिन जब बात आई पूरे एक्सप्रेशन पे कि इस पूरे एक्सप्रेशन के पॉजिटिव होने के लिए कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, या वो कौन सी एक्स की वैल्यूज होंगी जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो है, या फिर वो पूछ सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, या फिर लेस देन जीरो, या फिर लेस देन इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा एक्सप्रेशन पूछना चाह रहा है कि कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स ऐसी है जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, या फिर लेस देन, या फिर लेस देन इक्वल्स। तो इनमें से कोई भी एक केस वो पूछ सकता है। तो अब थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कैसे देखें हम। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन में वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है कि कब वो पॉजिटिव है कब वो नेगेटिव है, इसके लिए हम यूज करते हैं ये वेवी कर्व बोलो या फिर साइन स्कीम बोलो, एक ही बात है। बात समझ आई किस तरह को मूव कर रहे हैं, समझ आया? यस और नो? यस सर। सही है, यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं प्रोसीड करता हूँ एक एक करके, किस तरह के क्वेश्चन डील करेंगे ये तुमने देख लिया। अब कैसे डील करेंगे ये बात करो। हेडिंग डाल देना चाहो तो वेवी कर्व या फिर साइन स्कीम, टॉपिक बेसिक मैथ्स लिखोगे हेडिंग, किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द सिलेबस 11th 12th दोनों में यूज होता रहेगा, इसलिए कंसेप्चुअली चीजों को बहुत अच्छे से देखना। देखो अभी जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ, देखेंगे कैसे इसको प्रोसीड करना है। क्वेश्चन लिखा मैंने x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। उसने कहा ये मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो है। अभी राइट अवे कोई इसको कर सकता है, यस और नो? यस सर, मेरे को आता है। आता है, बहुत अच्छी बात है। कैसे करेंगे सर? क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकालेंगे, फिर वो पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करके एम्प्टी ब्रैकेट्स और क्लोज ब्रैकेट्स की हेल्प से लोकेट करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई देवांशी के अलावा और कोई जिसको आता हो? देवांशी के अलावा कोई? चलो देखो मैं बताता हूँ क्या करना, ध्यान से देखना। देवांशी तुम भी देखना कंसेप्चुअली कैसे चीजें बनी है, ये देखना, ठीक है? क्या करना है हमें पता है, लेकिन वो क्या करना है और क्यों करना है ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि उससे आगे जब मैं ट्विस्ट लाऊंगा चीजों में तो कुछ कुछ चीजें बदल जाएगी। देखना क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, दोनों ध्यान से देखना। मुझे चाहिए ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो,
वैल्यूज ऑफ एक्स जिनके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा। मुझे दिखा कि 1 2 3 4 5 अलग अलग फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स दिखाई दिए। मैं कोई एक फैक्टर पकड़ लेता हूं पहले। मान लो मैंने ले लिया x माइनस 1, सही है, एक फैक्टर उठा लिया। मुझे बताओ ये फैक्टर 0 कब होता है, जल्दी से बताओ। ये x फैक्टर equal 0 to कब 1. होता है? x is equal to 1 बिल्कुल पे। सही। ये x इक्वल्स टू 1 पे ये फैक्टर 0 वैल्यू देता है, यस और नो? Yes sir. गारंटेड, सही। अब मैंने कहा अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, अगर x नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन पे 1 है, 1 के राइट साइड पे हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब 1 के राइट साइड पे। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Positive. पॉजिटिव, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो गई मतलब मैं 1 के लेफ्ट साइड पे आ गया नंबर लाइन पे, तब ये फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। तुम चाहो तो कोई वैल्यू डाल के देख लो, x की 1 से बड़ी वैल्यू मान लो 2 डाल ली, 2 डालोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हमेशा जो भी 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे, 1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो 1 से छोटी वैल्यू अगर x लेता है मान लो 0, क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये कहानी समझ आई सबको, यस और नो? यस सर। Yes sir. अब देखना जरा ध्यान से, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू ली 0, 1 के राइट साइड में, ये कौन सी साइड है? 1 के राइट साइड पे, नंबर लाइन पे 1 से बड़े नंबर राइट साइड पे दिखाई देते हैं। 1 के राइट साइड पे वैल्यू ली पॉजिटिव, 1 के लेफ्ट साइड पे वैल्यू ली नेगेटिव। तो इस 1 के अबाउट बिहेवियर चेंज दिखाई दिया तुम्हें या नहीं? Yes sir. इस 1 के अबाउट बिहेवियर चेंज दिखाई दिया तो हम इस 1 को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट फैक्टर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, उससे जस्ट लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, उसके जस्ट राइट में वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए? सर Yes. फिर 2 और 3 भी तो हो सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। किसके? 2 और 3 भी तो हो सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस फैक्टर के लिए नहीं सर, इसके नहीं, वैसे। आगे इधर? यस सर। हाँ अभी आएंगे, अभी सिर्फ इस फैक्टर को, अभी उसको छोड़ दो। मैंने एक फैक्टर उठा के रखा है, बस इसको स्टडी कर रहा हूं। अभी बाकियों को भी करूंगा एक एक करके सेम तरीके से, अभी सिर्फ इस फैक्टर को देख रहा हूं। और इसके लिए मैंने अभी तक जो कंक्लूड करा है वो ये है कि इस पॉइंट पे वैल्यू 0 हो रही है, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव है, इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। तुमने इतना कंक्लूड कर लिया मेरे साथ साथ, यस और नो? यस सर। पक्का? सही है। यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूं, फैक्टर जिस पॉइंट पे 0 होता है, फैक्टर जिस पॉइंट पे 0 होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। द पॉइंट एट विच एनी ऑफ द फैक्टर बिकम्स 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। डन? यस और नो? यस सर। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। एग्री? यस सर। दोबारा से, जिस पॉइंट पे फैक्टर 0 होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव। इतना कंक्लूड कर लिया यहां से सबने? यस और नो? यस सर। ठीक है, कॉपी तक पहुंचा दो। सिर्फ इतना लिखना जितना मैंने लिखा है, अपने वर्ड्स में इतना एक्सप्लेन कर लेना। फैक्टर जिस पॉइंट पे 0 होगा उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव मिलती है। इतना लिख दो फटाफट। इसकी हेडिंग क्या थी? वेवी कर्व, इस मेथड का नाम है वेवी कर्व या फिर साइन स्कीम भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख लो। मैं जनरली वेवी कर्व के नाम से बोलता हूँ। वेवी कर्व या साइन स्कीम दोनों में से एक ही, दोनों ही एक ही बात है।
जिस पॉइंट पे फैक्टर 0 हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट की राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव मिलेगी वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव मिलेगी वैल्यू। इतना लिखना है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। किसी को कोई भी डाउट सिर्फ इतने में आया हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। अगर कोई डाउट है तो बोलो, मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मान लेता हूं, तो हम आगे चलते हैं। फिर से एक बारी, फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे, वो जो पॉइंट x की वैल्यू मिलेगी वो है क्रिटिकल पॉइंट, उसके राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव। वो एक स्पेशल पॉइंट है जिसके अबाउट बिहेवियर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव कह लो, इसलिए उसको अलग से देख रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट। सही है, इतना सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बोलो यस और नो। Yes, sir. सही, आप देखो आगे। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे बोलो, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट Positive. साइड पे नेगेटिव वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट पे 0। ड्रॉप करिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, लिखा x-1, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे ये 0 हुआ, x ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव हुआ, x लेस देन 1 पे नेगेटिव। ये राइट साइड थी नंबर लाइन के हिसाब से, ये लेफ्ट साइड थी नंबर लाइन के हिसाब से। इतनी बात हमने करी। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर तो नहीं है रोल में, यहाँ तो 5 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे सबसे पहला पॉइंट क्या करना होगा कि हर एक फैक्टर के लिए अपना अपना क्रिटिकल पॉइंट लिख लेना होगा। तो मैं हर फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट लिखता हूं। देखो जरा, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओगे, पहले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 1, दूसरे का -2, -2, तीसरे का -3, -3, चौथे का 2, 2, इसका 3। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट नोट कर, हर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट नोट। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। क्या आएगा सबसे पहले, -3, -2, 1, 2, 3, कुछ ऐसा दिखेगा। सही है, सारे क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लगाया, अभी देखना जरा। अब तुम्हें दिख रहा होगा, अगर मैं इसको नंबर लाइन की तरह ट्रीट करता हूं, तो अगर मैं यहां खड़ा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इधर हूं तो तुम्हें इतना दिखाई दे रहा है कि मैं हर क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे हूं। देखो ध्यान से, यस सर। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं हर क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे हूं। एग्री? यस सर। तो हर क्रिटिकल पॉइंट, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे क्या मिल रहा था साइन, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैं कह दूं, अगर मैं हर हर फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है, सबके राइट साइड पे खड़ा हूं, तो सबके सब पॉजिटिव साइन दे रहे होंगे। यस और नो? यस सर। सर एक बार सभी रिपीट के करना है सभी पॉइंट। पॉजिटिव, क्योंकि मैं सभी के राइट साइड पे खड़ा हूं, तो सभी के सभी पॉजिटिव दे रहे होंगे। तो सारे फैक्टर्स अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो ओवरऑल साइन भी पॉजिटिव होगा पूरे एक्सप्रेशन का। मानते हो? मानते हो? यस सर। सही है, आगे आ जाओ। फिर मैं नेक्स्ट वाले रीजन पे आ गया, मैं इस वाले रीजन पे आ गया। देखो ध्यान, अब तुम्हें अगर ध्यान से देखोगे इस रीजन को, तो 3 के रिस्पेक्ट में तो मैं हूं लेफ्ट में, बाकी सबके लिए राइट में। यस और नो? यस सर। यस मैं सर। लेफ्ट में हूं, बाकी सबके लिए राइट में। तो ये जो 3 वाला फैक्टर होगा वो नेगेटिव देगा, बाकी सब पॉजिटिव देंगे, क्योंकि थ्योरी क्या थी, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, राइट साइड पे पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मान लो यहाँ खड़ा हूं, तो इस 3 के लिए मैं लेफ्ट पे हूं, तो ये तो नेगेटिव दे रहा होगा, और बाकी सबके लिए मैं राइट पे हूं, तो बाकी सारे पॉजिटिव दे रहे होंगे। मानते हो? यस और नो? यस सर। तो एक नेगेटिव और 4 पॉजिटिव मिला के क्या बनाएंगे? नेगेटिव।
बिल्कुल सही। एक ये नेगेटिव दे रहा है, बाकी सब पॉजिटिव दे रहे हैं, तो ओवरऑल क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। बनेगा या नहीं? सिमिलरली अब मैं यहाँ पे आ गया, मान लो इस वाले रीजन में आ गया। देखो मैं एक एक रीजन शिफ्ट कर रहा हूं। अब क्या हो रहा होगा? अब 2 और 3 दोनों के लेफ्ट साइड पे आ गया मैं। अब दोनों के अगर लेफ्ट साइड पे आ गया तो ये दोनों ही क्या साइन दे रहे होंगे? नेगेटिव। और अगर ये दोनों नेगेटिव देंगे तो इनका नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या Positive. बन जाएगा? पॉजिटिव। Positive. ये सुनो, तो अगर पॉजिटिव बन गया तो यहाँ पे जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। मानते हो? जस्ट अगले में आ गया, यहाँ पे आ गया मान लो। अब क्या हो रहा होगा? ये तीनों Negative. नेगेटिव दे रहे होंगे, इन तीनों के लेफ्ट साइड पे और 2 पॉजिटिव मिल रहे होंगे। 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ओवरऑल साइन क्या मिलेगा? 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ओवरऑल साइन क्या मिलेगा? नेगेटिव। Negative. सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। तुम्हें दिख रहा है साइन ऑल्टरनेट चले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट साइन चले हैं, दिखाई दिया? तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सारे क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेने। क्रिटिकल पॉइंट्स -3 -2 1 2 3, जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन गिवन है सारे क्रिटिकल पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी। उसके बाद सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू होगी। वेव ऊपर से शुरू होगी। मैं वेव बना रहा हूँ और उसके बाद इस वेव को ऑल्टरनेट चला दो ऐसे, बिना सोचे समझे। यहाँ तो हमने देखा था कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। यहाँ पे क्या करा? सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू करी और उसके बाद ऑल्टरनेट ले गए। ऐसी चलेगी वेव, यस और नो? वेव समझ आई कैसे Yes, बनाई? sir. वेव समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. सही है। तो क्या करा? सारे क्रिटिकल पॉइंट बनाए, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी। अब तुम अगर ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करता हूँ, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करता हूँ, तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? Positive. एक्स एक्सिस से ऊपर वाई पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। तो ऊपर ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, इसको एक्स एक्सिस मान लो थोड़ी देर के लिए। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मैच करके देखो। ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम ही नहीं बना दोनों? यस और नो? Yes, sir. सेम बना है। तो हमें साइन स्कीम ज्यादा आसान लग रही है या वेव बनानी? Wave. साइंस स्कीम तो समझ ही नहीं आई। साइन स्कीम समझ नहीं आई, छोड़ दो। वेव बनानी समझ आ गई? Yes, यस sir. सर। ठीक है, क्या करेंगे? सारे क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। सारे क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, -3 -2 -1 2 3, सारे क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। उसके बाद सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे हूं, तो इसका मतलब सभी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैं राइट साइड पे हूं। मानते हो या नहीं? Yes, sir. अगर सबसे बड़े के राइट साइड पे हूं तो मतलब सभी के, और सभी के राइट साइड पे हूं तो मुझे सारे पॉजिटिव साइन मिलेंगे या नेगेटिव? Positive. Positive. क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड Positive. नेगेटिव, यही रूल लगा रहे। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो सभी के राइट पे मतलब सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव मतलब वेव कहां से स्टार्ट होगी? हमेशा ऊपर से। ऊपर बस से। यहां से वेव स्टार्ट करनी है और ऑल्टरनेट लेते जाना है हमेशा। आ गया आंसर? अब जहां जहां वेव ऊपर दिख रही है वो नेगेटिव। क्या ये तरीका सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. इसमें कोई डाउट? No, sir. सही है। नो इस सर। साइन की हमें कोई जरूरत है या नहीं? बोलो। नहीं है सर। इसकी नहीं कोई है, सर। जरूरत नहीं है। मैं वेव से ही डायरेक्टली बता दूंगा कि ऊपर हूं तो पॉजिटिव, देखो लगाई भी हुआ है, नीचे हूं तो नेगेटिव देखो, और वो इससे एग्जैक्टली मैच भी कर रहा है। तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधे वेव बनाऊंगा। तभी मैं क्या कह रहा था, इसको वेवी कर्व बोलो या साइन स्केल। मैं जनरली वेवी कर्व बोलता हूं क्योंकि मैं वेव से डील करता हूं। वेव से डील करना
कंपैरेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू साइन से डील करना। बात समझ आ गई तुम्हें? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? No, अब sir. यस फिर सर, से एक एक बार चीज पूछनी थी। summarize करते हैं। पहला स्टेप एक्सक्यूज क्या मी है सर। कि सबके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। पहला स्टेप क्या है? सबके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। सारे क्रिटिकल पॉइंट मेंशन कर लो, उसको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी, उसके बाद ऑल्टरनेट चलने दो। तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने। अभी वेव बनाइए, आंसर कैसे निकालना है बताऊंगा। वेव बनानी आ गई सबको? यस और नो? Yes, Yes. sir. सर सर, हाँ बोलो। इसमें अगर हम पॉइंट्स और बढ़ा दें आगे -4 और उधर से 4 कर दें तो वो भी ऐसे ही चलेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे? हाँ बिल्कुल, देख मैं कर देता हूँ, तू कह रहा है तो 2 पॉइंट और बढ़ाने को कह रहा है ना, यस सर। तो ये तो लिख ही देता हूँ -3 -2 -1 2 और 3, ये तो लिखे दिया। बोल किधर को बढ़ाऊं? एक माइनस में बढ़ा दो, एक प्लस में बढ़ा दो। -4 कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस में 5 कर लेता हूँ, मान लो ऐसा ऐसा। ठीक है, तो अब देखो ठीक है, सबसे सर। बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी और उसके बाद ऑल्टरनेट सेम। ओके सर। क्लियर हो गया? अभी मैं तुम्हें वेव बनाने को दूंगा, अभी मैंने बना के दिखाई है, अभी तुम्हें दूंगा। कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो वेव से रिलेटेड। सारे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे कैसे? हर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट लगा दिए असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू, उसके बाद वेव ऑल्टरनेट चलती चली जाएंगी। वेव बनानी आ गई तुम्हें? यस और नो? Yes, sir. चलो ट्राई करते हैं, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूं, तुम वेव बनाना। उसके बाद इसका आंसर लिखना। देखो पहला x - 2 x + 3 x × x - 4। दूसरा x + 1 x - 3 अपॉन x + 2 × x - 1। मान लो ये ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल्स टू 0। थर्ड x × x x + 2 x + 4 x - 1 x - 2 greater than equals to 0। और फोर्थ x - 1 x + 2 x - 3 अपॉन x × x + 1 greater than equals to 0। मैंने सारे साइन भी कंसीडर कर दिए, पर अभी तुम्हें वेव बनानी है चारों के लिए। 4 लिखे मैंने, सिर्फ तुम्हें वेव बनानी है। अभी सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। 1 2 3 4, चारों के लिए तुम्हें सबसे पहले सबके क्रिटिकल पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू होगी, ऑल्टरनेट चलती रहेगी। उस हिसाब से इन चारों की वेव बना के देनी है। कॉपी में बना लो फटाफट। चलो चेक करें एक बारी। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए बनाते हैं वेव। पहले सबसे पहले क्वेश्चन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स अगर देखें तो इसको 0 रखूंगा तो आएगा 2, इसको 0 रखूंगा -3, इसको 0 और इसको 4। जरा देखो समझ आ गया कैसे लिखा है? Yes, sir. यस सर। ये एक फैक्टर है, इसको ध्यान से देखो। हर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखा। x भी तो एक फैक्टर है, तो इसको 0 रखा, x की वैल्यू 0, इसको 0 रखा, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 4 लिख लिया। अब क्या करना है मुझे? नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता हूं। असेंडिंग ऑर्डर इज -3 0 2 4, ऐसा बनेगा।
सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी, उसके बाद वेव चलेगी ऑल्टरनेट। ऐसी पहली वेव बनी। अब अगला देखते हैं सेकंड में कैसी वेव है। सेकंड के लिए फिर से पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेता हूं। इसको इक्वल्स टू 0 रखूंगा -1, इसको इक्वल्स टू 0 रखूंगा 3, इसको इक्वल्स टू 0 रखूंगा -2, इसको इक्वल्स टू 0 रखूंगा 1। ये चारों वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या करता हूं, फिर से नंबर लाइन चारों को असेंडिंग ऑर्डर में -2 -1 1 और 3। सबसे बड़ी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से, उसके बाद वेव कुछ ऐसी चलेगी। सही है। थर्ड क्रिटिकल पॉइंट -2 -4 1 2, फिर से असेंडिंग ऑर्डर -4 -2 1 2। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से ऑल्टरनेट चलेगी कुछ ऐसा। सही है। उसके बाद आया फोर्थ, ये रहा क्रिटिकल पॉइंट 1 -2 3 0 -1। फिर से बनाता हूं -2 -1 0 1 3। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी, ऊपर से स्टार्ट कर देता हूं, उसके बाद वेव ऑल्टरनेट चलेगी, ऑल्टरनेट चला देता हूं। ये चारों वेव्स बनेंगी। किस किस की? ये चारों वेव्स सही बनी, ऐसी बनेंगी जो चार वेव्स बनेंगी। लेट्स सी किस किस की सही बनी है, एक एक करके बोलते रहो। मेरी अंशुमन। तो मेरी जी सर। चलो अब वेव हमें बनानी आ गई। क्या करना है, जो भी लिखे हुए फैक्टर्स है उनके क्रिटिकल पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में लगाए। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू हुई, उसके बाद ऑल्टरनेट चलती रही, खत्म अपने आप हो जाएगी। वो नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, खत्म। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे ऊपर से शुरू होना है, उसके बाद ऑल्टरनेट चलना है। इधर की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि ऊपर खत्म हो रही है या फिर नीचे खत्म हो रही है। बात समझ गए। अब आ जाता हूं, इसका पार्ट था कि हमने वेव बनाई। अब मुझे इनके लिए आंसर लिखना है। मैं क्वेश्चन क्या लेके चला था, इसके लिए वैल्यूज ऑफ एक्स बता दो जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। वैल्यूज ऑफ एक्स बता दो जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 है, एंड सो ऑन। ऐसा ही चाह रहे थे हम, ऐसा ही चाह रहे थे। ठीक है। यस सर। मैं क्या करता हूं, कोई एक मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब वेव ऊपर या नीचे, बोलो। ऊपर। ऊपर, बिल्कुल सही। ऊपर का मतलब क्या है, पॉजिटिव। नीचे का मतलब क्या? अब ये वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन का साइन रिप्रेजेंट कर रही है। और मुझे क्या चाहिए, ये पूरा एक्सप्रेशन मतलब वेव ग्रेटर देन 0। वेव ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर, जो बाई की वैल्यूज होती है एक्स एक्सिस से ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव। तो अब अगर ध्यान से देखो, पहले में जो मेरा रिक्वायर्ड इंटरवल है ग्रेटर देन 0 के हिसाब से, ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर वाली वेव, वो तुम्हें यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है। इन तीन Yes, जगह sir. पे वेव ऊपर दिखाई दे रही है मुझे। यस सर। और नो, 2 दो जगह पे। इन तीन जगह पे, पहली दूसरी तीसरी, इन तीन जगह पे मुझे वेव ऊपर ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर दिखाई दे रही है। समझ गए। यस सर। अब इनको Yes, लिखूंगा कैसे, देखो जरा। जब हम वो लिखते हैं नंबर लाइन, तो एक्सट्रीम एंड इधर इंफिनिटी होता है और इधर माइनस इंफिनिटी होता है या नहीं? यस पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर चलते जाएगा, उसको हम इंफिनिटी बोलते हैं, और नेगेटिव वाइज माइनस इंफिनिटी बोलते हैं। ये चीज पता है तुम्हें, यस और नो? यस सर। इंफिनिटी का मतलब इतना बड़ा नंबर जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। तो नंबर लाइन चलते जाएगी इंफिनिटी तक, हम बोलते हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स में भी बात करी। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन मतलब ऊपर की वेव,
अब ध्यान से देखो, इसमें वेव ऊपर कहाँ है, मैं जो इंटरवल लिखूंगा देखो ध्यान से, -∞ से लेके -3, 0 से लेके 2 तक और 4 से लेके इंफिनिटी तक, ये 3 इंटरवल में दिख रहा है। देखो यहाँ तो नंबर लाइन चलती रहेगी, वेव भी चलती रहेगी। तो ये आया -∞ से लेके -3 इतनी जगह में, 0 से 2 इतनी जगह में, और 4 से लेके इंफिनिटी इतनी जगह में। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पे मेरी वेव ऊपर है, मतलब ग्रेटर देन 0। मानते हो? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। सही है। अब देखो, अब क्या करना है मुझे, पहला इंटरवल यूनियन, दूसरा इंटरवल यूनियन, तीसरा इंटरवल। यूनियन का मतलब क्या होता था, याद करो, यूनियन का मतलब होता था और, एडिशन। इंटरसेक्शन का मतलब होता था एंड, याद आया? यूनियन का मतलब और। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा। दिस और दिस और दिस, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। इसलिए मैंने जो सेट्स लिखे थे उसमें क्या लगाया है, यूनियन। बात समझ आई? यस सर। यस। अब दूसरी चीज मुझे डिसाइड करना है कि ब्रैकेट ये वाली आएगी या फिर ये वाली आएगी। ब्रैकेट ओपन भी होती थी, क्लोज भी होती थी, याद करो। यस यस सर। सर। तो ब्रैकेट ओपन और क्लोज दोनों होती है, तो हमें क्या डिसाइड करना है कि ब्रैकेट ओपन आएगी या फिर क्लोज आएगी, इतना डिसाइड करना है। अब देखो वो डिसाइड Yes, कैसे sir. करते हैं, ध्यान से देखो। ये चारों क्वेश्चन तुम्हारे पास है? यस सर। Yes, sir. लिखे हुआ तुमने? ठीक है। वेव भी बना Yes, ली sir. तुमने चारों की? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखना जरा। ये लिया मैंने क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ही वेव, ये लिया, ये वेव बनी हुई है, ये क्वेश्चन। अब देखो इसी पे एक एक करके ये सारे साइन लगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल्स टू 0। यही 4 साइन पॉसिबल है और चारों मैंने लगा लिए। ग्रेटर देन 0 मतलब वेव ऊपर। अब मुझे एक चीज का आंसर देना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, इसमें 2 वैल्यू डालने पे 0 मिल रहा है, बिल्कुल सही। 0। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो मुझे मिल रहा है 0। x की वैल्यू -3 डालने पे भी मुझे मिल रहा है 0। सही कह रहा हूं? यस सर। x की वैल्यू 0 डालने पे 0. डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है। क्या हम कभी Infinite. डिनोमिनेटर को 0 होने देते हैं? No, No, sir. नो नहीं, सर। हम क्या बोल देते हैं उसको, नॉट डिफाइंड। नॉट जैसे डिफाइंड। tan 90 डिग्री, तुमने 10th में tan की टेबल बनाई होगी, 0, 1/√3, 1√3 और फिर नॉट डिफाइंड लिखा होगा tan 90 के आगे, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाता है उसमें। cos 90 कितना होता है, tan थीटा। tan 90 डिग्री इज sin 90 Not डिग्री defined. बाय cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 0. और ये 0 होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। याद आ गया? यस सर। तो डिनोमिनेटर हम कभी भी 0 नहीं होने देते, डिनोमिनेटर हम कभी भी 0 नहीं होने देते, पता है हमें? तो मुझे ये यस सर। बताओ, x की ये वैल्यू कभी भी, ये जो डिनोमिनेटर में 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, कभी भी मैं ऐसा चाहूंगा कि ये वैल्यू इंक्लूड हो मेरे सॉल्यूशन में, या मैं चाहूंगा कि No, x की sir. वैल्यू ले? सोचो। नो sir. सर। No, नहीं, sir. कभी भी नहीं चाहूंगा, कुछ भी हो जाए। सही बात है। तो हम क्या Yes, लिखते sir. हैं, डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी इंक्लूड नहीं होंगे। सही कह रहा हूं? डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो एक्सप्रेशन को नॉट डिफाइंड बना रहे हैं। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी भी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सही कह रहा हूं? डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, ये तो गारंटेड हो गया।
ठीक है, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट का काम क्या है देख के बताना। इस वैल्यू का या इस वैल्यू का क्या काम है, एक्सप्रेशन को क्या क्या बना रहा है, 0 0 तो इनका काम है एक्सप्रेशन को 0 बनाना। अब मुझे फर्स्ट केस के हिसाब से क्या ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 चाहिए? नो सर नहीं चाहिए। दूसरे के हिसाब से चाहिए, तीसरे के हिसाब से नहीं चाहिए, फोर्थ के हिसाब से चाहिए। तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे हम क्या कहते हैं कि अगर तो इक्वल टू 0 चाहिए तो इन्हें ले लेना, क्योंकि इनका काम ही यही है 0 बनाना। अगर इक्वल टू 0 नहीं चाहिए तो इन्हें मत लेना। यस और नो? यस सर। यस सर सिंपल है। तो हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट तब लेंगे जब यहाँ पे इक्वालिटी है, तब लेंगे जब इक्वालिटी चाहिए। सही बात है। अगर इक्वालिटी है, इक्वल टू 0 चाहिए तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन में ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो, क्योंकि उनका काम है 0 बनाना। तो तुम्हें अगर 0 चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो। सिंपल। यस और नो? यस सर। यस सर समझ गए? यस सर। फिर से देखते हैं, डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट तो कभी भी नहीं आएंगे, पक्का है? यस सर। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी भी नहीं आएंगे, पक्का है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। इसमें से काफी सर बच्चे अगर हम डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं सही है। तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा हाँ और वो 0 से बड़ा हो जाएगा। नहीं, अगर हम डिनोमिनेटर देखो, नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी अलग अलग चीजें हैं। तो तुमने आज तक सेम सुनिया हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी दोनों बहुत अलग अलग है। वो जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। ओके सर। लेकिन डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, और डिनोमिनेटर 0 के आसपास होने का मतलब होता है इंफिनिटी। अगर डिनोमिनेटर कुछ ऐसा हो गया 0.0000000 ऐसा, तो मैं कह देता हूँ इंफिनिटी, मतलब डिनोमिनेटर 0 के पास हो गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो मैं कहता हूँ नॉट डिफाइंड। वो दोनों अलग अलग चीजें होती है। तुमने जहाँ सुनी है वो तुमने ऐसा सुना है कि सेम ही होती है, लेकिन वो होती नहीं है, वो मैं बता दूंगा जब आए। लेकिन फिलहाल हम सबको इतना पता है कि डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनेगा। नहीं हो सही बात है। न्यूमरेटर के तब होंगे जब यहाँ पे इक्वालिटी होगी, मानते हो? यस सर। ये 2 पॉइंट्स लिख दो कॉपी में फटाफट से, फिर मैं इसके सॉल्यूशन सेट लिखना सिखाता हूँ। वेव बनानी आ गई सबको? यस सर। अब वेव को रीड करके सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है ये बता दो। ये दोनों पॉइंट लिख देना। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी इंक्लूड हो सकते हैं, कभी नहीं। और कब होंगे? जब इक्वालिटी है तो इंक्लूड हो जाएंगे, जब इक्वालिटी नहीं है तो इंक्लूड नहीं होंगे। ये वाले पॉइंट नोट कर दो फटाफट कॉपी में। ये पॉइंट फटाफट कॉपी में नोट कर दो। कर दिए? डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी इंक्लूड नहीं होंगे, न्यूमरेटर के तब होंगे जब इक्वालिटी चाहिए। नोट कर डन दिया सर। डन सर। अब देखो, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मुझे चाहिए पहले ग्रेटर देन 0 के लिए। पहला केस मेरा है ग्रेटर देन 0, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। मुझे बताओ ग्रेटर देन 0, पहले देखो वेव कब कब है, माइनस इंफिनिटी से लेके -3, 0 से लेके 2 तक, और 4 से लेके इंफिनिटी तक। ऐसा ही है? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. 0 से 2 और 4 से इंफिनिटी, ये 3 रीजन ऐसे हैं जिसमें कि वेव ऊपर है, ऊपर मतलब ग्रेटर देन 0। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं ब्रैकेट्स क्या लगाऊं। ब्रैकेट्स इंफिनिटीज पे तो कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इंफिनिटी हमें खुद ही नहीं पता है क्या, तो मैं उसको अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करता, ओपन रखते हैं हमेशा। ये जो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट है, मुझे बताओ फर्स्ट केस के हिसाब से चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी तो है नहीं। और डिनोमिनेटर के तो कभी चाहिए ही नहीं थे, डिनोमिनेटर के तो बिना सोचे समझे ओपन ब्रैकेट ही लगानी है। न्यूमरेटर पे भी ओपन ब्रैकेट आएगी इस बार, क्यों? क्योंकि कोई इक्वालिटी भी नहीं है। स्व इतनी कहानी समझ आ गई? यस सर। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेकंड केस। अगर मैं कहता हूं सेकंड केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में अब फिर से बात किसकी होगी? ग्रेटर देन, ऊपर ही चाहिए वेव। फिर से क्या लिख दूंगा? माइनस इंफिनिटी से लेके -3, 0 से लेके 2, 4 से लेके इंफिनिटी। ये 2 ऊपर ही चाहिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपर। लेकिन अब इक्वालिटी आ गई, इस इक्वालिटी से क्या फर्क पड़ेगा? 2 and -3 are included. न्यूमरेटर के पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर के पॉइंट तब चाहिए है जब इक्वालिटी आ रही है। तो 2 पे क्या लगा दूंगा? क्लोज ब्रैकेट। और -3 पे क्या लगा दूंगा? क्लोज ब्रैकेट। बाकी हर जगह ओपन ब्रैकेट सही। बात समझे? यस Yes, और sir. नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तीसरा केस लिखता हूं। Sir. तीसरा केस लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0, अब बताओ लेस देन 0 का मतलब वेव ऊपर या Excuse me, नीचे? sir. नीचे। नीचे, बिल्कुल सही। तो नीचे वाली वेव कहाँ है? ये है नीचे और ये है नीचे। इन इंटरवल्स को लिख देता हूँ, -3 से लेके 0, -3 से लेके 0 और 2 से लेके 4 और 2 से लेके 4। इक्वालिटी है नहीं तो न्यूमरेटर नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर वैसे ही नहीं चाहिए होता था, तो कोई भी नहीं चाहिए तो सब पे क्या लगा दूंगा? ओपन ब्रैकेट। Open समझ आ गया? bracket. यस और नो? Yes, Yes. sir. ठीक है। फोर्थ में चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 क्या होगा? फिर से वेव नीचे या ऊपर? नीचे। लेस देन मतलब नीचे। क्या लिखूंगा? -3 से लेके 0 और 2 से लेके 4। अब पता लगाना है हमें वेव का। देखो जरा, आओ वेव को देखें। इक्वालिटी है मतलब न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। इक्वालिटी Close है bracket. मतलब न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। कौन चाहिए? 2 पे लगा देता हूँ क्लोज, -3 पे लगा देता हूँ क्लोज, Close. बाकियों पे ओपन। Open क्योंकि bracket. डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा क्या आएगी? ओपन ब्रैकेट, क्योंकि उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। ओपन ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड नहीं करा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड करा है। ये चारों सॉल्यूशन सेट समझ आ गए? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार थोड़ी जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देता हूं फिर से। रूल देखना, रूल क्या है हमारे पास? क्या रूल है? अच्छा, इंटरवल लिखने आ गए, ब्रैकेट्स में डाउट है प्रगति? इंटरवल्स लिखने आ गए, ब्रैकेट्स में डाउट है, या इंटरवल कैसे लिख रहे हैं ये भी डाउट है? सर देखा ही नहीं मैंने, कुछ कनेक्शन नहीं था। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है प्रगति। हाँ बोलो अब। सर कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, कनेक्शन तो ठीक है। अब मेरे को ये बताओ डाउट किस में है, ब्रैकेट लगाने में या इंटरवल लिखने में? सर इंटरवल्स बता दो दोबारा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ एक बार, इंटरवल्स कैसे लिखने हैं देखो। स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस बोल रहा हूँ। एक्सप्रेशन गिवन था और इनमें से कोई एक केस गिवन होगा, वो देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन। एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दिए, इसका 2, -3, 0, 4। क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू हो गई, ऑल्टरनेट वेव चलती रही। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से, उसके बाद ऑल्टरनेट वेव चलती रही। ऐसा ही होगा। और अब मुझे चाहिए पहले केस के हिसाब से, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0 मतलब वेव ऊपर होनी चाहिए, लेस देन 0 मतलब वेव नीचे होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 वेव ऊपर, मैंने देखा ऊपर इन 3 रीजन में वेव ऊपर दिख रही थी, -∞ से -3 में,
0 से लेके 2 में वेव ऊपर थी और 4 से लेके इंफिनिटी में, ये तीनों मैंने लिख दिए। अब ये ब्रैकेट्स कैसे डिसाइड करी, डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जहां भी दिखेगा ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, क्योंकि इनको मैं इंक्लूड नहीं कराना चाहता। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब 0 और 4, 0 और 4 पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी, देखो हमेशा ओपन लगाएंगे, इंफिनिटीज पे भी हमेशा ओपन आएगी। अब बात बची न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे, इनको कैसे रखना है हमें, अगर इक्वल टू 0 चाहिए, इनका काम क्या है, 2 डालूंगा तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अगर मुझे इक्वल टू 0 चाहिए तो मैं क्या कह दूंगा कि इस पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो, अगर इक्वल टू 0 नहीं चाहिए तो इसे इंक्लूड मत करो, इंक्लूड नहीं करने का मतलब ओपन ब्रैकेट, इंक्लूड करने का मतलब क्लोज ब्रैकेट। तो मैंने क्या करा, यहां देखा इक्वालिटी नहीं थी तो ओपन लगा दिए, यहां देखा इक्वालिटी थी तो देखो क्लोज लगा दिए दोनों पे, सिर्फ न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड में लेस देन जीरो मतलब वेव नीचे कब है, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, यही दो जगह है जब वेव नीचे है, तो -3 से लेके 0 लिख दिया, यूनियन 2 से लेके 4 लिख दिया। ब्रैकेट्स फिर से कैसे डिसाइड करी, डिनोमिनेटर वालों पे ओपन ही आनी है, न्यूमिनेटर वालों पे क्लोज आएगी अगर इक्वालिटी है, अगर नहीं है तो ओपन आएगी, देखो इसमें ओपन लगाई है और इसमें क्लोज लगाई है। अब मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा, मैंने पूरा रिकैप दे दिया। सर। अब क्लियर हो गया, कोई डाउट? यस सर। नो सर। सही है, चलो आगे देखें जरा। देखो मैंने एक्सप्रेशन दिया x - 2 x - 3 x + 1 into x + 4 लेस देन इक्वल टू 0 लिखना है इसका सॉल्यूशन सेट फटाफट। अब वेव बनाओ, वेव बनाने के बाद सॉल्यूशन सेट लिखो जल्दी से। लिखे इसको, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए -1, इसके लिए माइनस, ये 4 लिखे, 2 3 -1 -4 -4 -1 2 3 -4 -1 2 3, सही है। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी, कुछ ऐसे बनेगी वेव। अब मुझे चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब वेव नीचे वाली, नीचे कहाँ है, नीचे -4 से लेके -1 और 2 से लेके 3 तक, -4 से -1 इतने रीजन में और 2 से लेके 3 तक इतने रीजन, यहीं पे है वेव नीचे। अब ब्रैकेट डिसाइड करनी है, डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे तो ओपन आ जाएगी, देखो इन दोनों पे तो ओपन वैसे ही लगा दो,
इन पे अगर इक्वालिटी है तो क्लोज, वरना ऊपर। अभी इक्वालिटी Close. दिख रही है तो क्लोज, ये आंसर आ जाएगा। किस किस का सही है? हैंड रेज कर दो, मैं देख लेता हूँ। हिमांश का सही है, दीहा का सही है, अंशुमन सही है, आयुषी सही है, बढ़िया, देवांशी, माधव, प्रगति, वैदिक का सही है, ओजस्वी का भी सही है। बाकी लोग, बाकी लोगों में से किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बाकी लोगों में से किसी को कोई डाउट है तो बोलो, जिनका क्वेश्चन सही नहीं हुआ। चलो एक और ट्राई करते हैं फिर से। मैंने कहा x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बनाओ फटाफट से वेव और सॉल्यूशन सेट। फटाफट से। सर हो गया। सर हो गया। चलो देखते हैं फिर से। इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसको इक्वल टू 0 रखो 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5, ये तीनों आएंगे। वेव ऐसे जाएगी, Yes, sir. यहाँ पे -1 2 5 असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू होगी, वेव ऐसे चलेगी, चली गई। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वेव ऊपर होनी चाहिए। देखते हैं किस किस इंटरवल में ऊपर है। यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -1 से लेके 2 और 5 से लेके इंफिनिटी, ऐसे ही लिखूंगा। यस और नो? अब ब्रैकेट डिसाइड करनी है। यस सर। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन, इंफिनिटी पे ओपन। अगर यहाँ इक्वालिटी है तो न्यूमिनेटर को क्लोज ब्रैकेट दे देंगे, ये आंसर होगा। किस किस का सही है? हैंड रेज करो फटाफट। दिया सही है, प्रगति, माधव, हिमांश, अंशुमन, देवांशी, आयुषी, रुचिका, ऋतिक, अभय, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, कनन, मनस्वी, नमन, कोई डाउट? नो सर। क्लियर हो रहा है सब? यस सर। सही है। चलो आगे देखें। अब देखो, x plus 1 x minus 3 upon x into x plus 5 should be less than 0. X plus 2 into x minus 3 upon x plus 1 into x should be greater than 0. इन दोनों का सॉल्यूशन सेट फटाफट से कॉपी में लिखो। इन दोनों का सॉल्यूशन सेट फटाफट से लिखो कॉपी में।
देखो दो डाउट आया है मेरे पास। एक तो ये है कि इनइक्वालिटी की जगह अगर इक्वल टू आ गया, देखो अगर इक्वल टू आ गया तब तो आसान है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो इक्वल्स टू कब होगा, जब इसका और इसका क्रिटिकल पॉइंट करेगा। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई -1 और 3, सिर्फ यही दो वैल्यूज आएंगी। इक्वल टू 0 में तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -1 और 3, दो ही वैल्यूज आई बस। तो हम ये जो डील कर रहे हैं इनइक्वालिटीज को डील कर रहे हैं कि लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इनको कैसे सॉल्व करना। इक्वल टू तो इजी होता है, हमें आता ही है शुरू से, ठीक है। और दूसरा, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से ही क्यों शुरू हो रही है, अभी बताता हूँ। अभी बनाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, फिर बताता हूँ, करो तुम। वन, क्रिटिकल पॉइंट 3, क्रिटिकल पॉइंट 0, क्रिटिकल पॉइंट -5, ये थे। इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देते, -5, -1, 0, 3। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से। अब देखो क्यों ऊपर से हो रही है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे, क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, पढ़ा था ये। तो अब अगर मैं सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे हूं, मतलब मैं सबके राइट साइड पे हूं, और सबके राइट साइड पे हूं, तो सभी फैक्टर्स अपना साइन क्या दे रहे होंगे, पॉजिटिव दे रहे होंगे। तो ओवरऑल साइन जो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, समझे या नहीं। तो इसलिए ऊपर से मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऑल्टरनेट चलता रहता है। ये बना, ये वेव बनी। लेस देन जीरो का मतलब वेव नीचे, देखें जरा, -5 से लेके -1 और 0 से लेके 3 तक, -5 से लेके -1 और 0 से लेके 3 तक। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन, न्यूमिनेटर इक्वलिटी तो है ही नहीं, तो न्यूमिनेटर वाले भी नहीं चाहिए, उस पे भी ओपन आ जाएगा। किस किस का सही है, रेस हैंड फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। आगे देखते हैं फिर से। सेकंड में भी ऐसे ही, फिर से क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 0। इसको 0 रखा, -2, 3, -1, 0। अब क्या करूंगा, -2, -1, 0, 3, -2, -1, 0, 3, ऐसा आएगा। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से ऑल्टरनेट चलेगी ऐसे, सही कह रहा हूं। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब वेव ऊपर ऊपर चाहिए, तो ऊपर कब कब है, देखो ये -इंफिनिटी होता है, इधर इंफिनिटी होता है। ऊपर कब कब है, -इंफिनिटी से लेके -2, -1 से लेके 0 और 3 से लेके इंफिनिटी। -इंफिनिटी से लेके -2, -1 से लेके 0 और 3 से लेके इंफिनिटी, यही है, ये सुनो। अब देख लेते हैं कि हमें क्या Yes, चाहिए, sir. इक्वल टू चाहिए। इक्वल टू चाहिए इसका मतलब न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होगा, -2 पे लगाया क्लोज, 3 भी इंक्लूड होगा, इस पे लगाया क्लोज, और बाकी सब पे
ओपन क्योंकि बाकी कोई भी इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो किसका सही है, हैंड रेज रखो जिसका सही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है कंसेप्ट कैसे आगे मूव कर रहा है, समझ आ रहा है, यस और नो? यस सर। इंटरवल कैसे लिखने हैं समझ आ गया, वेव कैसे बनानी है समझ आ गया, यस और नो? यस सर। पक्का? श्योर सर। सही है, बहुत बढ़िया। चल अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह के फैक्टर्स में तो मैं बड़ी इजीली उसे डील कर लूंगा, यस और नो? यस सर। यस थोड़ा सर। सा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। देखो क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। करना सॉल्व। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 के बाद क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ओके सर। डन सर। ठीक है, बाकी लोग भी कर लो। सर डन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसमें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखना होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। सही है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स -2 2 1 सॉरी -1 5। नंबर लाइन बनाता हूं, नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में मार्क कर लेता हूं, -2 -1 2 5 -2 -1 2 और 5। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू होगी, ऐसी बनेगी वेव, यस और नो? अब चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0, वेव नीचे को, नीचे देखते हैं -2 से लेके -1 2 से लेके 5 -2 से लेके -1 2 से लेके 5 और इक्वालिटी है डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन, 5 पे ओपन और बाकी तीनों पे क्लोज, क्योंकि इक्वालिटी है। इक्वालिटी है तो न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे। किस किस का सही है, हैंड रेज करो फटाफट से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखे तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 भी तो आ सकती है। बिल्कुल भी नहीं, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करा तो एक्स की वैल्यू हमेशा +-2 आती है। देखो ध्यान से, जब तुम एक्स यस स्क्वायर सर। माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमेशा क्या लिखते हैं, +-2 दोनों वैल्यूज आती है। +-2।
या इसको फैक्टराइज करते हो, ओके x सर। माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से वैल्यू आती है 2 और यहाँ से आती है -2, हमेशा दोनों वैल्यूज आती है। हैंड रेज देख रहा हूं मैं किस किस के हैं। सही है, सही है, बढ़िया। तो जिनके हैंड रेज नहीं है उन्हें कोई डाउट? जिनके हैंड रेज नहीं है उन्हें कोई डाउट है? वेव कैसे बनानी है, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है, क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। क्या करना है, जो भी फैक्टर्स गिवन है उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू होगी, उसके बाद वेव को ऑल्टरनेट ले जाना। उसके बाद अगर ग्रेटर देन पूछा है तो ऊपर, लेस देन पूछा है तो नीचे के इंटरवल्स लिख देने हैं। उसके बाद ब्रैकेट डिसाइड करनी है। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन ब्रैकेट आएगी। अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो उस पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। इंफिनिटीज पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। यही चीजें हमें ध्यान रखनी है कोई भी सॉल्यूशन सेट लिखते हुए। पॉइंट क्लियर हो गए ये सारे? यस और नो? यस सर। यस सर। यहीं पे रुकते हैं आज। इसके कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा मैं ग्रुप में, या हो सकता है अगले लेक्चर के बाद भेजूं। इसमें और मॉडिफिकेशंस करेंगे। अब क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे कि पावर अगर स्क्वायर हो जाती है, पावर 4 हो जाती है, या फिर और किसी तरीके के फैक्टर्स दिखाई देते हैं तो कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना है। बात समझ आई? अभी फिलहाल सिंपल वेव और हमने लीनियर फैक्टर्स में मूव करा है। अब पावर 2, पावर 3 एंड सो ऑन। कल वाली क्लास में इस Sir? कॉन्सेप्ट, हाँ बोलो। अगर जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, जो आपने लिखा हुआ है बोर्ड पे, हाँ हाँ हाँ, अगर इसमें लाइक मतलब x प्लस 2 की जगह माइनस एक्स प्लस 2 हो तो? ये मैं वही मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ। तुमने क्या करा, कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव करा है ना। यस सर। ये मॉडिफिकेशन हम कल वाली क्लास में करेंगे, मैंने भी बताया ना। ओके सर। मॉडिफिकेशंस करेंगे इसमें, कल वाली क्लास में करेंगे। ओके। समझ गए? यस सर। अंशुमन कॉल कर लेना एक बार मुझे। चलो यहीं पे रुकता हूँ आज, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके।